ये फ्रूट वो खरीदते हैं लोग जिनके घर में आटा मौजूद होता है ना। कि जिनके घर में आटा मौजूद नहीं है तो वो बाजार में फ्रूट नहीं खरीदेंगे, पहले आटा खरीदेंगे। जो युवा हैं हमारे, वो रोड पर बैठकर मुझ जैसा मैं था पहले, ज्यादातर चाय पीने में वक्त ना गुजारे, है ना। लोगों की क्या जरूरतें हैं, जैसे आज के टाइम में आपको पता है नीड जो है वो लोगों की क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, तो आप बिजनेसमैन बन जाएंगे। कि जिस तरह से आज का एक नेशनलाइज्ड माहौल है कि जब हम फ़ोन खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो बड़ी तकलीफ देने वाली वीडियो भी हमारे सामने आती है, जो शायद हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का माहौल हमारे सामने आएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल माहौल चल रहा है उसमें हम सबको मिलकर इस माहौल के खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा। तो चंद मेहमान हैं। सबसे पहले मैं मेहमानों का इंट्रोडक्शन आप तक पहुंचा दूं। सबसे पहले हमारे साथ है कुरैशी साहब, सैयद साहब और सलमानी साहब। एक शानदार कॉम्बिनेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, और जब बातचीत के दौरान जो है पूरा इंट्रोडक्शन आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत खैर मकदम में शुरुआत करते हैं। सलमानी साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि पूरा इसमें गिरामी, पूरा नाम, पूरे एड्रेस के साथ, पूरे पते के साथ आप हमारे लाखों व्यूअर्स को बताएं। जी, मैं हसीन सलमानी, मैं दिल्ली चांदनी चौक, हमारी जो है बाई बर्थ हम लोग यहाँ रहते हैं तिलक बाजार में। अच्छा, शुरुआती दौर से यहीं पर ही है? जी हाँ, बाई बर्थ हम रह रहे हैं। रहने वाले वैसे उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से। अच्छा। पिछले तकरीबन 2 या 3 पीढ़ी से तो अभी यहीं है दिल्ली में। तो अब तो वहाँ पे ढूंढने से मिलते होंगे लोग बाग, कोई रिश्तेदार या परदादा या सिजरे के एतबार से कोई? हाँ, सिजरे के एतबार से काफी लोग हैं हमारे। लेकिन खास तौर से अगर हम सलमानी कम्युनिटी की बात करें तो हसीन सलमानी जैसे चंद लोग ही मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कि चंद लोग ही ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक उरूस पर पहुंचे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका नाम हुआ या कहीं ना कहीं जिनकी मेहनत नजर आई है। तो सबसे पहले मैं कहाँ से मोटिवेशन मिला, कैसे शुरुआत हुई और कैसे इन तमाम चीज़ों की तरफ आना हुआ, फिर मेरा अगला सवाल। नहीं, सामाजिक जो कार्य है उसका तो शौक वो दिल से होता है, और सामाजिक कार्य का मतलब ये है कि खिदमत खल्क, कि जो इंसान को इंसान की दुख और तकलीफ का पता लगे तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी जो एक संस्था है जो जिसमें मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी, तो उस संगठन से मैं तकरीबन पिछले 10 से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और वो बहुत, आपको शायद पता हो या ना हो, तकरीबन दिल्ली के अलावा 18 से 20 राज्यों में भी तकरीबन वो फैला हुआ है संगठन। और कार्यकर्ता, जी हाँ, काफ़ी कार्यकर्ता हैं हमारे। और पंजाब स्टेट है जैसे, और अपना महाराष्ट्र है मुंबई वगैरह में, और अपना बिहार के अंदर, तो काफ़ी स्टेटों के अंदर अदर में हमारे लोग हैं। केश कला बोर्ड को लेकर आपने बहुत जबरदस्त जो है एक मुद्दा आपने उठाया था, बड़ी कोशिश की थी कि आपके लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म मिले। लगातार कई महीने मेहनत करी, जगह जगह आपने अपने समाज को जो है जाके आह्वान किया, लोगों से मीटिंग की, और उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं मौजूदा उस वक्त की सरकार पर आप प्रेशर डालते रहे, दबाव डालते रहे, आप रिक्वायरमेंट थी आपकी। तो उसके पीछे क्या राजनीति थी, क्या जहनियत थी, या क्या मकसद था उसके पीछे? असल में जो एक योजना चली थी 2014 में, जिस टाइम पे भारत सरकार के अंदर मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निकाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि हम लोगों को जो है अपने समाज को भी इसमें आगे लाना चाहिए। ठीक है। तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंदर हबीब साहब ने भी काफ़ी मेहनत करी थी, जावेद हबीब साहब ने। तो उसके बारे में हमें उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी उसके बारे में। तो जब हमें पता लगी तो हमने उसके बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं 2020 के बाद, तो श्री अरविंद केजरीवाल जी से हमने अपने डेलीगेशन जाके मिला, और उस डेलीगेशन ने उनके सामने बात रखी कि जैसे देश के अंदर हैंडमेड के जो काम होते हैं, जैसे कि 20 या 21 काम तकरीबन होते हैं जो केश कला से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हवारी बिरादरी है ना, और हमारी जो सलमानी बिरादरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि कुम्हार होते हैं, बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी बिरादरियां हैं जिसके लिए हमने अपनी बिरादरी के लिए, खास करके सलमानी बिरादरी के लिए केश कला बोर्ड की हमने मांग करी। काफी हद तक हमें सुनने में आ रहा था कि वो स्थापित भी हो गई, उसकी तैयारी हो गई है, उसके मेंबर भी बन गए। आपको सबूत भी दिखाऊंगा। उसकी शुरुआत जो है वो हम लोगों ने करी, और उस विषय पर काफ़ी हमारी जो है उस टाइम पे मौजूदा
जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, तो फिर हमारे को, कल्याण मंत्री थे। जी हाँ, तो हमें उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री जो थे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राजेंद्र पाल गौतम जी को फाइल दे दी, कहा कि इनकी फाइल रेडी कराई जाए, ठीक है। तो हम लोगों से फिर ये कहा गया कि एक सर्वे करा जाए कि दिल्ली में कितने लोग ऐसे हैं जो, जैसे कि मुस्लिम हैं तो वो सलमानी हैं, और जो हिंदू भाई हैं हमारे वो सैन है, ठीक है। तो सैन सलमानी की कितनी दुकानें हैं तकरीबन, अच्छा, जो एक पटरी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक सैलून का जो काम कर रहे हैं वो सैन भी कर रहे हैं, सलमानी भी कर रहे हैं। तो उन लोगों से हमने बातचीत करी, पटरी से लेके और एक लग्जरी पार्लर तक, उन लोगों का एक सर्वे हुआ दिल्ली का। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को हमने डाटा दिया कि इतने लोग हैं, इनका नाम ये है, इनके फैमिली के मेंबर इतने हैं, और अगर कोई पार्लर है तो उस पर कितने लोग उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे सीएम केजरीवाल साहब से उस टाइम पे, तो हमने उनसे कहा कि समाज के जो लोग हैं, ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जो इमरजेंसी पड़ने पर, जैसे कि सीएम साहब ने एक स्कीम उन्होंने उस टाइम निकाली थी कि रोड एक्सीडेंट के मामले में कि आप ले जाके कहीं भी एडमिट करा दीजिए, है ना। ठीक ठीक। तो कागजी बातें ज़्यादा थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कागजी बातें ज़्यादा थी उस वक्त में, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं था। तो ऐसे ही हमें महसूस अभी हुआ। क्या उम्मीद लग रही है बीजेपी की सरकार, क्योंकि दिल्ली में बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार आ गई, रेखा गुप्ता जी को जिम्मेदारी मिल चुकी है, तो क्या ये जो आपके अधूरे काम अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं हो सके, उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सरकार में हो पाएंगे या उसकी कोशिश होगी? देखिए, जब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से हमारा डेलीगेशन बहुत जल्द मिलेगा, उसके बाद ये बात जब उन्हें पता होगी जब भी तो वो कुछ करेंगे हमारे लिए। जब उन्हें पता ही नहीं है हमारे बारे में कि हमारे समाज डेलीगेशन आपको मिलेगा, आप उनको रिमाइंड कराएंगे? रिमाइंड जरूर कराएंगे हम उन्हें, क्योंकि वो फाइल कहीं ना कहीं तो होगी ना हमारी फाइल। क्योंकि मैं आपको अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा कि उसमें लिखा था कि दिल्ली की विधानसभा में उस वक्त पे कि केशकला बोर्ड को मंजूरी दे दी गई। जब उसे मंजूरी मिल गई थी तो उसको जो है प्रैक्टिकल दिखाया, लाया क्यों नहीं गया, लागू क्यों नहीं किया गया, तो उसे करना चाहिए था। अब उसमें उनका क्या सिस्टम था सरकार का कि उस टाइम के जो वक्त के आईएएस आईपीएस जो भी ऑफिसर थे उसमें, ठीक है, जो इंडियन पुलिस सर्विस के रिटायर्ड थे, तो वो शायद मैंने जो सुनी थी उन्होंने ये कहा था कि उसका चेयरमैन होगा बोर्ड का और उसके अंदर 4 से 5 सदस्यों की टीम बनेगी, जिसमें सैन समाज के भी होंगे और सलमानी समाज के भी होंगे। तो वो बोर्ड जो है उसके बारे में हम रिमाइंड जो है बहुत जल्द आने वाले टाइम में कराएंगे। तो देखिए, मैं खुसूसन पसमानदा बिरादरी से और पसमानदा बिरादरी में भी अहम खुसूसन जो है सलमानी समाज से मुखातिब एक बात कहना चाहूँगा कि अब तक आपने हसीन सलमानी को हसीन बादलों में उड़ते हुए देखा, हसीन फ्लाइट लेते हुए देखा, दुबई में घूमते हुए देखा, लेकिन ये ज़मीन पे किस तरह से मेहनत करी है आज वो सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने इनके फेसबुक के माध्यम से जो चीज़ें देखी, आज चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको इनकी सच्चाई का ज़रूर पता चल रहा होगा कि किस हद तक की मेहनत हुई है। अब आगे कुछ और अहम सवाल हैं, वो भी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ताकि तमाम हिंदुस्तान के लोगों को पता चले कि किस तरह से चीज़ें दिल्ली देश की राजधानी से चलती हैं और मेहनत होती है, और शायद आपको भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इन लोगों को। उस सब के बावजूद भी एक बड़ा अहम सवाल जो अरविंद केजरीवाल साहब ने मेरे सामने भी किया था, आपने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि डाटा होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि हर पार्टी को कहीं ना कहीं वोट बैंक चाहिए। बड़ी क्लियर सी बात है, कोई वोट बैंक, अगर आपके पास वोट बैंक नहीं है, आपके पास संख्या भारी नहीं है, तो आपकी हिस्सेदारी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या हसीन सलमानी साहब से मैं सवाल कर सकता हूँ कि दिल्ली की 70 विधानसभा और दिल्ली की 70 विधानसभा के अंदर किस किस विधानसभा में क्या मौजूदगी है सलमानियों की? क्या हमारी कहीं वाकई कोई हिस्सेदारी तय हो सकती है किसी सरकार के साथ? हर 70 की 70 विधानसभाओं के हमने डाटा दिए थे उन्हें, और मेरे पास आज भी मौजूद है। अच्छा। हर विधानसभा से जो भी हमारे पदाधिकारी थे, हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, जो संगठन में नहीं भी थे, मान लीजिए सैन समाज से थे और सलमानी समाज से थे, तो हमने सबका डाटा तैयार है, हमारे पास आज भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो हमने पूरा डाटा दिया वहाँ पर। तो वो डाटा उस वक्त में रत्नेश गुप्ता जी थे, उनको हमने दिया था। रत्नेश गुप्ता जी ने फिर सीएम साहब से हमें मिलवाया। सीएम साहब के जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, तो गोपाल मोहन जी हैं,
गोपाल मोहन जी ने हमसे कहा कि आप दोबारा आप आइएगा ज़रूर और इस विषय पर बात करेंगे। लास्ट मैंने आपको अभी पिछली लाइन में बताया कि वहाँ बहरहाल वो मंजूरी मिल गई थी, वो हमने अखबार में पढ़ा, उसकी कटिंग है मेरे पास। चलिए वो कटिंग भी मैं दिखा रहा हूँ, लगातार पीसर से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं तमाम। अच्छा, अब एक कुछ और चीज़ें अहम हैं हसीन भाई, क्योंकि बड़ा मुश्किल से आपको और हमारा वक्त एक साथ मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें कुछ रहे ना। लेकिन सवाल तो उस पर आ रहा हूँ कि कहाँ से एकदम रेवोल्यूशन आया, क्योंकि और क्या क्या क्यों बहुत सारे लोग काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके बाद सक्सेस नहीं मिलती, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस होता है कि शायद एजुकेशन भी क्यों इतनी हासिल करी। तो क्या युवाओं को मैसेज देना चाहोगे, समाज के लोगों को, और क्या प्रेरणा देना चाहोगे, और कहाँ कहाँ ऐसे मोमेंट्स आए जब खुद हसीन सलमानी अकेले बैठ के टूटते हुए महसूस हो रहे हो कि यार मैंने कॉस्मेटिक का काम करा, इतना पैसा इसमें लगाया, ये तमाम चीज़ें उतार चढ़ाव हुई, लेकिन उस सब के बावजूद भी आज आप माशाल्लाह लगभग एक सक्सेस बिजनेसमैन के तरीके से जो है कामयाब होकर लोगों के सामने आए हो। अभी उस टाइम पे जब कोविड-19 हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे पास तो कोई काम था नहीं, और शायद सभी लोग उस टाइम पे बेरोजगार थे, क्योंकि देश का जो पहिया था ना वो घुमा हुआ, वो बंद था पूरी दुनिया का। ना तो फ्लाइटें उड़ रही थी, ना ही रेल चल रही थी, है ना, लोगों की जिंदगी जो है वो ठहर गई थी। तो हम लोगों ने भी सोचा भाई क्या करा जाए, तो हम लोगों ने थोड़ा सोचा यार खिदमत ही कर लेते हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा यार वो पैसे मिलाकर जो है कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं और गरीबों को खाना बांटते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने कहा भाई ठीक है। तो हमने दाल वगैरह सब्जी वगैरह बनवाई घर में। यहाँ तो होटल बंद पड़े हुए थे, लेबर यहाँ फंसी भी थी उस टाइम पे। तो हमने उस लेबर से कहा भाई आप रोटी बना दो, जो मजदूरी होगी वो दे देंगे। तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके इलाके के सभी लोग दे देते, सैयद मासूम अली साहब है, रफ़ीक कुरैशी साहब है, भाई जमील साहब है, सब लोगों ने मिलकर तो लोगों की मदद करी, शुरू करा। हाँ, गरीबों के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, बिजनेस की शुरुआत की भी बता रहा हूँ इसी विषय पर। तो अब हमने उसमें ये तो देखा नहीं कि कौन किस जाति का, हमने तो ये देखा भूखा है ना, किस धर्म का है ये भी नहीं देखा। यहाँ पे बरगंडी मंदिर है स्टेशन के सामने, वहाँ भी गए, हनुमान मंदिर है वहाँ भी गए, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद है वहाँ भी गए, गरीबों को ढूंढा, खाना पहुँचाया उनको, मजदूर दुबके हुए थे बेचारे, कहीं जगहें नहीं थी। कुछ ऐसे भी थे कि मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ लोगों की मदद करी। तो कुल मिला के टू द पॉइंट ये है कि किसकी दुआएं लग गई ये नहीं पता, है ना। लेकिन जिंदगी तो वहां से एकदम चेंज, वहाँ से बदल गई, एकदम बदलने जिंदगी शुरू हो गई, हकीकत में वहीं से बदली। तो वहाँ से जो है फिर हमने शुरुआत करी। कोविड-19 ख़त्म होने के बाद 2020 के बाद हमने हेयर पेज का काम करा। अच्छा, तो वो हेयर पेज का काम करा, ला के एक दो अपना सप्लाई करी, शुरुआत करी। आज 15-20 ब्रांचें हैं तकरीबन। देखिए मैं बता दूं कि हेयर पेज के अंदर ये जो कुछ स्टाइलिश मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें इन्होंने बड़ी जल्दी सक्सेस हासिल करी, क्योंकि तो जेन्युइनिटी। और मैं जब पिछली लास्ट टाइम आया था तो मुंबई के काफी क्लाइंट आपके पास थे, मुझे याद है तकरीबन 3 साल पहले मुंबई से काफी क्लाइंट, रोजाना पूरी तरह उनके नंबर चला रहा हूँ और इनकी कुछ क्वालिटी चला रहा हूँ, कुछ वीडियोस भी चला रहा हूँ इसी इंटरव्यू के अंदर, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के स्टाइलिश काम है ये जो इनके यहाँ बिक मिलती है, हेयर पेज मिलते हैं, किस तरह के होते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज होती है, क्या रेट्स होते हैं, वो तमाम चीजें मैं इसके अंदर ऐड करके चला रहा हूँ एक पूरा एल्बम। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब तमाम चीजें आपको बहुत अच्छी लगी। आपके साथ सहयोगी है, ये बिल्कुल बात करने की कोशिश हीरो वाली। प्लीज बिफोर आपने जो देखी युवा है हमारे, क्या आफ्टर कंडीशन है, वो रोड पर बैठकर मुझ जैसे मैं था पहले, ज्यादातर चाय पीने में वक्त हाँ, तो नहीं राशिद भाई आपको कैसा लगा हमारे यहाँ का? लोगों की क्या जरूरत बहुत ही है। अच्छा लगा, बहुत ही जैसे बेहतरीन। आज के टाइम में आपको पता है नीड जो है वो लोगों की क्या है, जो बस मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी नीड क्या है, तो आप बिजनेसमैन बन जाओ, है ना। शायद एमबीबीएस की पढ़ाई में भी ये बात बहुत मुश्किल कोई बताए। बाकी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट हमें करें। महसूस हुआ कि लोगों को हमारा बालों की वर्क बड़ी कैसा जरूरत लगा? है। मजा आया। जो लोग बाल्ड एरिया हो जाता और है मैं ये जो मजा तो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिंदुस्तान के खत्म हर हो व्यक्ति को जाता देना है। चाहता हूँ। तो इसका मतलब लोगों को बालों की ऐसा जरूरत लग रहा है ज्यादा है। जैसे तो मुझे 2020 दोबारा से हम से लोगों मेरी के जो जिंदगी है मिली। बाल कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए फिर इसी वीडियो तो सिर्फ बिजनेस में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कि लोगों की जरूरत क्या है। अब आप देख ही लेना, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो घर बैठे जो है पिज्जा पहुंचा रही है। लोगों को आलसी बन गए ना लोग, है ना। तो लोग आजकल क्या आराम, रोटी हर इंसान इतनी कमा सकता है अपने बच्चों के लिए अपनी फिजिकली मेहनत से कि वो अपने परिवार को पाल ले, लेकिन जो कार चाहिए, जो बंगला चाहिए, जो एयर कंडीशन चाहिए, जो समाज के हिसाब से ऐशो आराम चाहिए, है ना, तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जितने भी लाइफ के,
उसके लिए ज़्यादा लोगों को घुमाना पड़ रहा है, 18 से 20 घंटे भी कर रहे है ना। तो वो मान लीजिए अभी जैसे आपने कहा था कि मान लो सिंगापुर घूमना है, दुबई घूमना है, ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फ्रूट वो खरीदते हैं लोग जिनके घर में आटा मौजूद होता है ना। जिनके घर में आटा मौजूद नहीं है तो वो बाजार में फ्रूट नहीं खरीदेंगे, पहले आटा खरीदेंगे। तो मेरे अपनी सोच है। तो बिजनेस के लिए सबसे पहला काम यही है कि मान लीजिए एक तारीख आती है महीने की, 15,000 रुपए की नौकरी करता है एक आदमी, और वो इंतजार करता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मुझे सैलरी मिलेगी। लेकिन 90% ऐसा होता है, जो लोग जॉब करते हैं वो बुरा ना माने, कि भाई 90% ऐसा होता है कि भाई वो वक्त आया 1 तारीख का, तो 40,000 का जो बजट लगाया था वो 45,000 पे पहुंच गया, पता लगा 5,000 और उधार लेने पड़ गए बजाय कुछ बचने के। और मेरी अपनी सोच ये थी कि जॉब ना करके बिजनेस करूं, है ना। भाई आज अगर 200 रुपये कमाए तो कल 2,000 भी कमाएंगे, तो मेरी अपनी सोच थी। तो देखिए, हम ऐसे ही वक्त नहीं लिया, आपको बड़ी लाइनें बड़ी टच करी होंगी, क्योंकि इसी तरह की कुछ खास न्यूज़ निकाल के लाते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की मैं वीडियो बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, और कुछ अलग से आपको दिखा रहा हूँ इनके हेयर पैचेस वगैरह और इनके नंबर चला रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप मेरी वीडियो देख कर आते हैं तो इंशाल्लाह 10% डिस्काउंट बोल दो अपनी तरफ से। आप 15% बोल दीजिए। 15% अगर आप ये वीडियो देख कर आएंगे इंशाल्लाह, तो शेयर करके आएंगे आप, तो इंशाल्लाह आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जो एक्चुअल रेट होगा उससे। ठीक है, आप बिल्कुल अनजान तरीके से पहले रेट पूछिए, उसके बाद फिर वीडियो दिखाना, ठीक है। तो मैं आऊंगा, एक और साथी हैं हमारे साथ में चाहूँ। तो देखिए, इसी कड़ी में और कुछ अहम शख्सियतें, बातचीत होगी आगे भी। बहुत बहुत खैर मकदम। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम सैयद मासूम अली है। अच्छा, आपका नाम भी मासूम है और आपके चेहरे पे बड़ी मासूमियत है सैयद साहब। एक अहम सवाल यह है कि आप, क्योंकि इस तरह के इलाके से आप बिलोंग करते हैं कि जिसने कई राजनीतिक चेहरों को, उठापटक को बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा होगा। तो मेरा अहम सवाल ये है कि जिस तरह से आज का एक नेशनलाइज्ड माहौल है कि जब हम फ़ोन खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, तो बड़ी तकलीफ देने वाली वीडियो भी हमारे सामने आती है, तो शायद हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का माहौल हमारे सामने आएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल माहौल चल रहा है उसमें हम सबको मिलकर इस माहौल के खिलाफ एक माहौल बनाना पड़ेगा, ताकि वो जो कभी पिछले 50-70 साल मुल्क की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई, अब जो ये हो रही हैं उनको रोकने के लिए आप जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों को, सामाजिक लोगों को आगे आना पड़ेगा इस समाज के लिए। देखिए, हमारे यहाँ जो जितना भी पूरे मुल्क का जो माहौल था वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ तो है, लेकिन ख़राब नहीं है। अच्छा, खराब नहीं, गड़बड़ाया हुआ है, उसको सब ठीक करने की। जैसे आप बुखार होता है, दवाई ले लेते हैं डॉक्टर से जाके, ज़्यादा परेशानी होती है तो ऑपरेशन हो जाता है उसका। तो बस इसी तरह का माहौल है। नहीं, लेकिन अगर वही बुखार जो है अगर सीरियस कंडीशन में हो जाए, दिमाग पे चढ़ने लगे, 106 पे पहुंच जाए, तो पता चलता है कि वो वेंटिलेटर जैसे हालात हो जाते हैं, सांस बंद हो जाते हैं। कई इलाकों के अंदर इस तरह की भी खबरें देखने को मिलेंगी। क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद रफीक कुरैशी। जी कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हमारे विषय पे यही है जी, चीज़ें तो ठीक है, ये सिर्फ इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ मोबाइल में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है इससे हम फैसिलिटी उठाएं इसकी। गूगल पे और चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें इसमें बिजनेस के हिसाब से और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उन्हें देखें, ना कि खाली फिल्म और तमाशे में ही अपना वक्त बर्बाद करें नौजवान नस्ल। सोसाइटी कुछ सोसाइटी आपने बनाई हुई है किसी नाम से? क्या नाम है सोसाइटी, क्या मकसद है? ये फाटक तिलक बाजार वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी है। यहाँ पे लोगों ने हर जगह सब जितने भी बैठे हैं सब ये समाज सेवा के लिए बैठे हुए हैं सारे। नहीं तो इसके क्या अखराज मकसद क्या है? इसके अहम अखराज मकसद? असल मकसद है हमारा तालीम के ऊपर है ज़्यादातर। अभी भी हमने लास्ट मंथ संडे के 100 के करीब बच्चे थे, 95 बच्चे, उनको कापी किताबें बैग वगैरह दिए हैं, जो अच्छे परसेंटेज से पास हुए थे बच्चे, उन लोगों को, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, उनको और आगे मौका मिले और बच्चों को भी। इसलिए अखराजात का इंतजाम कहाँ से होता वो है? सब मिलजुल के सब पार्टिसिपेट करते हैं। वो किताबें, कापियां, बैग, जिनके अच्छे नंबर आए, 90% के भी बच्चे थे। अच्छा, और गरीबी रेखा से नीचे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम सबसे अपील करेंगे, एजुकेशन पर अगर अच्छा काम होगा तो ये माहौल भी सुधरेगा। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है। देखिए, हमें जिस चीज की जानकारी नहीं होगी हम उस चीज के दुश्मन होंगे। जब एजुकेशन होगी तो अच्छाई बुराई तो हमारे सामने आएगी। एक हमारे जमील साहब हैं, वो सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। पूरा इलाका, और किसी भी आप इलाके में चले जाएं, इतनी सफाई सुथराई वहाँ नहीं मिलेगी जितनी यहाँ हमारे इस इलाके में मिल जाएगी आपको।
हर चीज की फैसिलिटी पे ध्यान रखते हैं वो सफाई सुथराई के मामले में। अच्छा, यानी कि आपकी पूरी सोसाइटी में, पूरी एनजीओ में जी। सबके एक डिपार्टमेंट बने हुए हैं। सबके बने वो सफाई के ऊपर बेपनाह ध्यान देते हैं। जमील भाई जो है सदर भी है वो हमारी कमेटी के। शानदार एनजीओ आप तक पहुंचा रहा हूँ। हमारे ये जैसे हसीन है, यासीन साहब है, सलमानी साहब। ये माशाल्लाह हर इस किसी मसले को में अगर पैसे की या किसी भी चीज की शॉर्ट हो उस चीज से ये भरपूर मदद करते हैं। नहीं, बिल्कुल यासीन साहब बिल्कुल आप बिल्कुल पेश रहते हैं। जो ये हकीकत है कि इन्होंने कोविड में ऐसा काम करके दिखाया। आस पास के पूरी दिल्ली में जो इस इलाके में काम हुआ है हसीन साहब के छत्र छाया में, वो ऐसा काम पूरे दिल्ली शहर में नहीं हुआ। रोजाना 300 से 400 आदमी के लिए खाना बनना, अच्छा 300 से 400 आदमियों के लिए खाना बनना, और एक टाइम के लिए चौक तिलक बाजार में, शायद वो किसी के पास क्लिप होगी खाना बंटते हुए की, जी है। वो इनके पास दिखा देंगे। चौक में खाना बेहतरीन क्वालिटी का खाना जिसमें हम भी लोग बैठ के खाते थे। अच्छा। तो देखिए तमाम हम क्लिप्स आपको चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और एक शानदार एनजीओ को आप तक पहुंचाने का हमें मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी सोच को, इनकी तमाम जवाबात को एक एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाएंगे, ताकि देश से आज जो एक बड़ी बीमारी और बड़ी दिमक की तरह, जैसे कि मैंने अभी कहा कि महज ये बुखार नहीं, वो बुखार बनता जा रहा है जो 106 पर पहुंचने में टाइम नहीं लगाता और जो एक बड़े नुकसान की वजह बन सकता है पूरे देश के अंदर। तो उस वजह को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे यूट्यूबर्स, हम जैसे चैनल वाले मेहनत कर रहे हैं, और आपका एक शेयर बड़ा काम करेगा। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान, दिल्ली।